हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम आपको SC/ST एक्ट के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि अगर आपके ऊपर ये झूठा एक्ट में मुकदमा कायम हो गया है तो आप अपनी गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं और इसके क्या क्या उपाय हैं। तो उसके बारे में बताने के पहले हम आपको बता दें कि SC/ST एक्ट है क्या। दरअसल SC/ST एक्ट ये अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 है और 30 जनवरी 1990 को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन ये भारत में लागू हुआ था। इसको लागू करने का उद्देश्य केवल और केवल ये था कि वर्षों से हमारे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के भाई समाज के द्वारा पीड़ित थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तो उन अत्याचारों और उनकी जो प्रताड़ना थी उन सबको रोकने के उद्देश्य से इस कानून को संसद के द्वारा पास करके लाया गया था और जैसा कि मैंने बताया 30 जनवरी 1990 को यह कानून में बन गया था। दोस्तों, हर कानून के दो पहलू रहते हैं। उद्देश्य कानून बनाते समय सरकारों का बहुत अच्छा रहता है, नेक रहता है कि किसी सताए हुए व्यक्ति को न्याय मिल सके, लेकिन दूसरा पहलू ये होता है कि उस कानून का दुरुपयोग होने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे मामले पाए जाते हैं कि जिनमें झूठा केस कर दिया जाता है, बदले की भावना से केस कर दिया जाता है और लोग परेशान होते हैं। तो इसमें सबसे मैं मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग शायद बोर भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इस एक्ट का जो लागू किन पे होता है उसका एक मुख्य पहलू ये है कि जो व्यक्ति इसमें अभियुक्त बनाया जा रहा है या जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर उदाहरण के लिए SC और ST समुदाय के दो लोग आपस में अगर अपराध करते हैं तो उनके ऊपर दूसरे जिसने अपराध किया है उसको इस कानून के दायरे में नहीं रखा गया है। इस कानून के अंतर्गत उसको अभियोजित नहीं किया जा सकता है। सामान्य वर्ग का मतलब जो आरोपी है वही व्यक्ति हो सकता है इस कानून के तहत, जो कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात का न हो। इसमें 15 मुख्य अपराध बताए गए हैं एक्ट में कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के व्यक्ति के साथ में कौन कौन से 15 ऐसे अपराध हैं जो कि इस एक्ट की श्रेणी में आते हैं। इनको मैं जल्दी से मुख्य बिंदु बता देता हूँ। इसमें जैसे अगर आप उनके दरवाजे पर कुछ गंदा मरा हुआ जानवर या दूषित पदार्थ घृणा बदबूदार कुछ ऐसा रख देते हैं या उनके पड़ोस में रख देते हैं या उनको सार्वजनिक स्थान से पानी वगैरह लेने के लिए मना करते हैं, हैंडपम्प वगैरह से इस्तेमाल के लिए, या अनैतिक रूप से उनको वोट डालने का अधिकार है उसको आप वंचित करते हैं, अनैतिक तरह से ज़बरदस्ती बलपूर्वक गैर कानूनी तरीके से उनको वोट डालने से रोकना वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। अब इसमें अक्सर ये देखा गया है कि जो झूठे केस होते हैं, इसमें जो झूठे केस बदले की भावना से किए जाते हैं उसमें धारा 3(1)(10) लगाई जाती है इस एक्ट की। अब धारा 3(1)(10) क्या है? मुख्य धारा 3 है, उसके सब सेक्शन 1 में 10 पॉइंट है। तो जो धारा 3(1)(10) का है वो अगर मैं मोटी भाषा में कहूँ तो सार्वजनिक स्थान पर जात सूचक शब्द कहना और अपमान करना ये इस धारा के अंतर्गत आता है और ज़्यादातर यही आरोप लगाए जाते हैं। तो आप मैक्सिमम केस में देखेंगे कि 3(1)(10) धारा यूज की जाती है। अब दोस्तों, अगर आपके ऊपर ये धारा लग गई तो आप को गिरफ्तारी से कैसे बचें, जेल जाने से कैसे बचें, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि 2018 में भारत सरकार ने इसमें संविधान संशोधन करके इसका जो पुराना वाला रूप था उसमें सेक्शन 18 ये जोड़ दिया है और 18 ये जोड़ने के बाद में
बिना किसी जांच के जो अभियुक्त है उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सकेगी। ये इसमें प्रावधान रखा गया है और अग्रिम जमानत का भी प्रावधान खत्म कर दिया गया है। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि इस केस के चाहे झूठा है सच्चा है, इस केस के किसी आरोपी के ऊपर जैसे ही आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी और इसमें सज़ा 6 महीने से लेके 5 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है, अर्थदंड भी लग सकता है। दोस्तों, इसमें एक और भी प्रावधान है कि जो कोई लोक सेवक मतलब पुलिस वगैरह, ये अगर एफआईआर दर्ज करने से या प्रॉपर तरीके से जांच करने से मना करते हैं, वो अपना जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी इस एक्ट के अंतर्गत 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब आप देखिए कितना कठोर कानून ये है, ताकि हमारे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के भाई न्याय प्राप्त कर सकें। लेकिन बदले की भावना से बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनमें झूठा केस कर दिया जाता है और झूठा केस करने के बाद तो जो अभियुक्त हैं कुछ भी ना किया हुआ उन्होंने, उनका कुछ अपराध होते भी नहीं हो, परेशान घूमते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, जेल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है तो एफआईआर के दर्ज होते ही एक नोटिस है, नोटिस धारा 4A नोट कर लीजिए आप, जो नोटिस है वो धारा 4 का वो कह सकते हैं आप इसको, 4 का के अंतर्गत इसमें अध्याय 4 का के की धारा 15(3), अध्याय 4 का धारा 15(3), इसका एक नोटिस रहता है। इसका अगर मैं मोटी तौर पर बताऊं तो ये नोटिस जो शिकायत करता है या जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सर्व किया जाना जरूरी है और उसको सर्व करके बस यही बताया जाता है कि उसमें कि पूरी जो न्याय प्रक्रिया कैसे कैसे इस केस में होगी उससे उसको अवगत कराया जाता है। तो इसकी नोटिस की तामील पीड़ित व्यक्ति को होना बहुत ही ज़रूरी है और इसका जो नोटिस की तामील है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे झूठे केस होते हैं तो उन झूठे केसों से बचने के लिए झूठे केसों में जो पीड़ित व्यक्ति है तो वो पीड़ित व्यक्ति को समन तामील नहीं होता है और वो जब नोटिस नहीं तामील होगा, नहीं समन शब्द यहाँ पर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम नोटिस बोलेंगे, नोटिस तामील नहीं होता है और उनको बताया ही नहीं जाता है। तो न्यायालय का सीधा सा ये है कि जब आप न्यायालय में और इसके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय में केस चलाया जाता है, क्योंकि इस एक्ट का में प्रावधान दिया गया है कि इस केस को जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो तो विशेष अदालतें इसकी सुनवाई करती हैं। तो जब अदालत में आप जमानत के लिए जाते हैं, सबसे पहले माननीय न्यायाधीश महोदय का ये देखते हैं कि इसमें ये नोटिस सर्व हुआ कि नहीं है। तो उस टाइम सर्व हुआ नहीं होता है तो फिर न्यायालय ये बोलता है कि भाई पहले पीड़ित व्यक्ति को ये नोटिस सर्व कराया जाए, तब इसके बाद कार्रवाई होगी। तो ऐसे केस में आप 1-2 दिन के लिए जेल चले जाते हैं, फिर अगले दिन सुनवाई होगी या अगले दिन कहीं न्यायालय का अवकाश पड़ गया और छुट्टी हो गई 1-2 दिन की, तो फिर आप 1-2 दिन के लिए आपको जेल में अंदर रहना तय है। पुलिस उसको फिर नोटिस को सर्व कराएगी और अदालत को बताएगी कि हाँ नोटिस सर्व हो गया है, तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे और आपकी जमानत की सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि अगर नोटिस पहले से सर्व हो गया है, ये सुनिश्चित कराना आरोपी का काम है। आरोपी ये देख ले कि नोटिस सर्व हो गया है तो 99.9 केस में जमानत मिल जाती है, अगर कोई संगीन अपराध नहीं है और संगीन आरोप एफआईआर में नहीं है। तो इसके लिए अगर ऐसा है, नहीं तो मतलब एक स्ट्रेटजी वाला पॉइंट ये है कि आप लगभग पहले तो आप ये देखें कि अदालत अगले 1-2 दिन के लिए छुट्टी नहीं होनी चाहिए अदालत की। तो आप क्या करें, करीब 2-3 बजे जाके थाने में अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं। तो
आप पुलिस को अपनी पुलिस डायरी और बहुत सारी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने में ये संभव नहीं होगा कि उसी दिन आपको न्यायालय में पेश किया जा सके। तो इस बीच में आप पुलिस से अनुरोध कर सकते हैं कि इस नोटिस की तामील कर दी जाए, और अगर पीड़ित व्यक्ति लेने से मना करते हैं तो उनके दरवाजे पे भी चस्पा किया जा सकता है और पुलिस उसको दिखा देगी कि हाँ, हमने ये नोटिस सर्व कर दिया है। तो जब अगले दिन रात में तो आप थाने में रहेंगे, पुलिस स्टेशन में रहेंगे, लेकिन अगले दिन जब आपकी कोर्ट में पेशी होगी, आप ये पुलिस के द्वारा ये 15/3 का नोटिस सर्व हुआ होगा और आपको उसी दिन अदालत से बेल मिल जाएगी और आप जेल जाने से निश्चित रूप से बच सकते हैं। दोस्तों, जमानत देना या नहीं देना ये न्यायालय के अपने विवेक पर निर्भर करता है। वो चाहें तो आपको जमानत दे सकते हैं, नहीं जमानत देना हो तो आपको जेल भेज सकते हैं, लेकिन अदालत हमेशा देखती है कि उसमें जो FIR में पॉइंट लिखे हैं उनकी कितनी गंभीरता है, कितना है। अदालतें सब समझती हैं कि ये झूठ है कि सच है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में इस तरह का झूठा केस किया गया है तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपको जमानत मिल जाएगी, बशर्ते 15/3 का नोटिस सर्व हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर ये वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और बेल आइकन को दबा दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हर बार की तरह मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमारे चैनल पर दी गई जानकारी को प्रयोग करने के पहले अपने वकील साहब महोदय से ज़रूर राय ले लें, इसके बाद ही इसको प्रयोग करें। और अगर कुछ भी कानूनी सलाह चाहिए तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हर तरह से विधिक जानकारी के लिए, विधिक हेल्प के लिए पूरी रूप से तत्पर हैं और इस सेवा के लिए हमारे चैनल से किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। इस चैनल को चलाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे जो झूठे मामलों में फंसे हुए पुरुष या महिलाएं हैं, उन लोगों के साथ में न्याय हो और वो जल्दी से जल्दी अपनी इस मुसीबत से छुटकारा लें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स द्वारा बताएं और हमारे वीडियो बराबर देखते रहें। जय हिंद।